नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू लिव अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अपने अनुभव से और अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम खुशहाल जीवन कैसे जी सकते हैं। तो दोस्तों मुझे जैसा लगता है, मुझे जो महसूस होता है, मैं अपनी बात सिर्फ आपसे शेयर करना चाहूँगी कि सबसे पहले अगर हमें हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जीनी है तो हमें सबसे पहले स्पिरिचुअल होना चाहिए। स्पिरिचुअल मीन्स हमें भगवान से जुड़ने की ज़रूरत है। अगर हम भगवान से जुड़े होते हैं, अगर हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी होती है, अगर हम अपने साथ भगवान को डेली महसूस करते हैं, आप भगवान को अगर अपने पास महसूस कर सकते हैं तो आप खुश रहेंगे। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, सिचुएशन आ जाए, पर आप हमेशा खुश रहेंगे। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है, मेरे साथ भी वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन होती है, पर मैं अपने आप को पॉजिटिव बनाती हूँ और मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा मुझे महसूस होती है उस टाइम पे भी। तो दोस्तों हमेशा अपने आप को खुश रखें और भगवान को याद कर दें हमेशा। दिस इज माई सजेशन कि भगवान को हमेशा अपने निकट महसूस करते रहें। आप उनको हर सांस लेते हुए भी याद कर सकते हैं, हर काम करते हुए भी याद कर सकते हैं परमात्मा को। जब हम कुछ काम कर रहे हैं, सपोज मैं किचन में खाना बना रही हूँ और अगर मैं भगवान को याद करती जा रही हूँ तो मेरा खाना कैसा बनेगा, उसमें पावर ऑफ पॉजिटिविटी आएगी। खुशहाल मन से मैं बनाऊंगी, प्रसाद सोच के अगर मैं खाना बना रही हूँ तो मेरा खाना खराब हो ही नहीं सकता। उसके अंदर एक हैप्पीनेस की फीलिंग आएगी, है ना। तो हमें खाना इस तरीके से बनाना चाहिए। सपोज मैं अपना कुछ काम करने जा रही हूँ तो मुझे काम से पहले शुरुआत में ही भगवान का नाम करके सिमरन लेके फिर मैं उसको काम को शुरुआत करूंगी अच्छे मन से, पॉजिटिविटी के साथ। तो मेरा काम बहुत ही अच्छा होगा। ऐसा होगा ही नहीं कि मेरा वो काम खराब हो जाए। भगवान में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, तो हमें उनका सिमरन हमेशा करते रहना चाहिए कोई भी काम करते हुए। सपोज अगर मैं कुछ पढ़ने भी जा रही हूँ तो मुझे पहले भगवान को पहले याद करना चाहिए। मैं लेटी हूँ अगर अपने बिस्तर पे तो भी मुझे भगवान का सिमरन हर सांस लेते हुए भगवान का जप करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ दोस्तों कि आप कोई भी काम करते हुए, गृहस्थ में रहते हुए भी जीवन को खुशहाली से जी सकते हैं, अच्छे से जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप गृहस्थ में रहें तो आप भगवान को याद नहीं कर सकते। आप गृहस्थ में रहते हुए भी भगवान का सिमरन और भगवान को याद करके आगे बढ़ सकते हैं जीवन में और हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको अपनी इच्छाओं को मारने या दबाने की जरूरत है। जैसे कई बार कहा जाता है ज्यादा पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए, ज्यादा आर्थिक चीजों के पीछे, फिजिकल चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए। पर मैं आपको ऐसा नहीं कहूंगी कि नहीं भागना चाहिए। गृहस्थ जीवन अच्छे से जीने के लिए इन सब चीजों की भी आवश्यकता हमें पड़ती ही पड़ती है। अगर मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए तो मुझे चीजें भी चाहिए, मेरे पास रिसोर्सेस होने चाहिए, मेरे पास पावर होनी चाहिए, मेरे पास पोजीशन भी होना ही चाहिए। देन ओनली आई कैन लिव हैप्पीली इन द माई मैरिड लाइफ, है ना। गृहस्थ जीवन में जीने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। हमें बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। हमारे कुछ सपने हैं, अगर हमने सपने देखे हैं तो हमें पूरा करना चाहिए, उन सपनों को जीना चाहिए। ये हमारी जरूरत है लाइफ की, मतलब एक है। अगर आपके अंदर कोई इच्छा है तो यू शुड अचीव। ये नहीं कि उन इच्छाओं को दबा दो, मार दो, सपने मत देखो, जीवन ना जियो और साधु संत बन के पहाड़ों पे तपस्या करने चले जाओ। दैट इज वेरी रॉन्ग। आप अच्छे तरीके से अगर आपको वो करना है तो वो भी कर सकते हैं। मैं उस चीज को रॉन्ग नहीं कह रही, फुल्ली जिसकी जो इच्छा है वो कर सकता है वो इंसान। पर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि गृहस्थ में रहते हुए भी आप अच्छे से हर इच्छा को पूरा करते हुए आगे बढ़ सकते हैं और हर वो चीज अचीव कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट कौन करेगा? स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म आपको एक शक्ति देती है, एक ऊर्जा देती है, आपके अंदर पॉजिटिविटी देती है। साथ के साथ आप अपने सेहत का भी ध्यान रखें। जब तक आप सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे, स्वस्थ नहीं रखेंगे, तब तक तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जब आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो अपनी सेहत का सबसे पहले ध्यान रखना है, फिर मेडिटेशन करना है, भगवान को साथ लेके चलना है, अच्छी डाइट फॉलो कीजिए, अपने ऊपर पूरा फोकस कीजिए कि आपको लाइफ में कैसे 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 ग्रो करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि आप काम के पीछे इतना भागने लगे, इतना स्ट्रेस लेने जाएं
दोस्तों मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपनी इच्छाओं को कभी ना मारें और कभी ना रुके। आप जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जस्ट अचीव इट। बिकॉज ज़िंदगी एक ही बार मिली है और ज़िंदगी की हर रंग, हर चीज़ का स्वाद होता है और वो हमें स्वाद लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपनी इच्छाओं का गला घोट दो और सन्यासी जीवन ले लो या फिर आप गृहस्थ जीवन छोड़ दो। दिस इज़ वेरी रॉन्ग, आई फील इट वेरी रॉन्ग। आपका अगर अच्छा पहनने का मन कर रहा है, अच्छा खाने का मन कर रहा है, अच्छी जगह घूमने का मन कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है? विदाउट मनी तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको मनी ज़रूर अर्न करना चाहिए, पर मनी के पीछे भागना और अपनी सेहत और माइंड को इफेक्ट करना वो गलत है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये करना चाहती हूँ कि आप अपना खुद का कुछ भी क्रिएट करना चाहते हो, आप क्रिएट करो, जस्ट डू इट। चाइना में देखा, चाइना कितना हमसे प्रोग्रेसिव है, क्योंकि वहाँ घर घर में हर इंसान अपना काम कर रहा होता है, हर इंसान अपना कुछ क्रिएट कर रहा होता है। इंडिया में क्या होता है? इंडिया में हम सिर्फ नौकरी 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 के पीछे भागते हैं। नौकरी नौकरी अगर करनी है तो अच्छे पोजीशन की करिए, अच्छे लेवल की करिए नौकरी। अगर उस लेवल की आप नौकरी नहीं कर सकते तो अपना कुछ क्रिएट करिए। यू कैन क्रिएट सो मेनी थिंग, बिकम अ क्रिएटर ना, कि लोग आपको फॉलो करें, लोग आपसे इम्प्रेस्ड हों, लोग आपसे कुछ सीखें और लोग भी कुछ ऐसा क्रिएट कर पाए। जब हम अपना कुछ क्रिएट करते हैं तो हमारा समाज, हमारी सोसाइटी बहुत आगे बढ़ती है। कई लोगों को नौकरी मिलती है, कई लोगों को व्यापार उससे मिलता है, कई लोगों के घर चलते हैं। तो सोचिए उसमें भी तो आपको कितनी दुआएं मिल रही हैं ना अल्टीमेटली। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि हम खुशहाल जीवन बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, सकारात्मक सोच के साथ जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कृपया अपने ऊपर ध्यान दें और अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दें और भगवान से ज़रूर जुड़े रहें। थैंक यू दोस्तों।